अच्छा, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं थोड़ा सा पीछे आ जाता हूँ और आपको स्टार्टिंग से दिखाता हूँ कि हमारे पास ये देखें, ये डिफरेंट कस्टमर्स हैं और उन सब की तमाम इन्वॉइसेस हैं, मतलब कस्टमर वाइज ये सारी इन्वॉइसेस हैं। और जैसे ही ये इन्वॉइसेस ख़त्म होती हैं तो इसका एक टोटल यहाँ पर बना होता है। मैं प्रेजेंटेशन बेहतर बनाने के लिए या अपना एनालिसिस बेहतर करने के लिए ये चाहता हूँ कि ये जो हर कस्टमर के बाद एक टोटल आता है ना, वही टोटल एनालिसिस के बाद यहां पर भी आए, इन सारी फील्ड्स का टोटल भी हो। बात नहीं समझे? हमने क्या करना है, ये देखें यहां पर, ये देखें इधर टोटल बन रहा है ना, तो हम चाहते हैं कि यहां पर भी सम हो जाए और इसको हमने यहां तक सम कर दिया, टैब दबाया तो ये यहां पर आ गए। अब जो जो सम है वो सबके यहां पर भी आ जाए, साथ ही साथ ये बोल्ड भी हो जाए, अंडरलाइन भी हो जाए और इसके कोई बॉर्डर्स भी लग जाएं और इसको हम कोई कलर भी कर दें। तो देखें ये प्रेजेंटेशन फिर कितनी अच्छी हो जाएगी कि हर बैलेंसेस जहां जहां पर टोटल बना रहे हैं वही यहां पर फॉर्मेट भी हो गए और टोटल्स भी हो गए। कंट्रोल जी करता हूं। अब ये सम के थ्रू मैन्युअली अगर आप काम करने बैठेंगे तो जरा ये देख लेते हैं कि हमारे पास डेटा है कितना। डेटा तो बहुत है और कस्टमर्स भी बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि आपको मैन्युअली तो इस पर बहुत टाइम लगेगा। अच्छा, अगर हम ये करें कि हर एक में यहां पर आके हम ये जो टोटल वाली फील्ड है इसको मिटा के ऑल्ट इक्वल दबा दिया करें। देखिए ऑल्ट इक्वल से भी टोटल सही नहीं करता, क्योंकि इसमें एक और भी मसला है। इसमें मसला ये है कि इसमें ऊपर ब्लैंक फील्ड्स हैं, और जब भी ब्लैंक फील्ड्स होती हैं तो ऑल्ट इक्वल भी काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो साथ वाले सेल को ले लेगा, वो कहेगा ऊपर तो कुछ है ही नहीं, साथ वाले सेल को ले लो। तो देखें इसने सही टोटल इस तरीके से भी नहीं किया। तो क्या तरीका है कि अगर हम चाहते हैं कि जैसे ही ये यहां तक आए तो उसके बाद टोटल हो जाए। ऑटोमेटिक टोटलिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं? सब टोटल्स। सब टोटल्स हमने देखा था ना कि अगर विद इन डेटा हमने टोटल्स बनाने हो तो सब टोटल होता है। लेकिन सब टोटल में एक प्रॉब्लम था। सब टोटल में रिक्वायरमेंट क्या थी? एट ई चेंज इन, मतलब कि एक सेल में जैसी एक वैल्यू जरा सी चेंज हुई तो वो फौरन के फौरन टोटल बना देगा। तो इन सब में कौन सी ऐसी यूनिक फील्ड्स हैं जो मैं सब टोटल में लिंक दे सकता हूं? ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन का तो नहीं देख सकता, क्योंकि डिस्क्रिप्शन तो हर लाइन में फ़र्क है। रेफरेंस नंबर भी फ़र्क होगा, डेज पास भी फ़र्क है, डेट भी फ़र्क है, नंबर भी फ़र्क है। सेल इन्वॉइसेस मुझे ऐसी चीज़ लग रही है कि हाँ ये कंटिन्यूशन के साथ एक जैसे चलते रहते हैं, और जब ब्लैंक आ जाती है फिर ये दूसरे शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर हम सब टोटल के हिसाब से गौर करें ना, तो सब टोटल का क्राइटेरिया क्या है कि जैसे ही सेल में फील्ड चेंज हुई, मतलब एसआई की बजाय ब्लैंक आया, तो वो पहले यहां टोटल बना देगा। फिर जैसे ही ब्लैंक से फिर वापस कोई कस्टमर का नाम आया तो दोबारा से यहां सब टोटल बनाएगा, फिर दोबारा से चेंज हुआ यहां पर भी सब टोटल बनाएगा और फिर यहां पर भी सब टोटल बनाएगा। मतलब कि बनाना चाहिए उसको एक सिर्फ यहां पर, लेकिन बनाएगा ये कितने? चार पांच। तो ये एनालिसिस बिल्कुल ठीक नहीं होगा सब टोटल के थ्रू भी। इसका मतलब है कि आपको कोई टेक्निक लगानी पड़ेगी यहां पर। वो टेक्निक क्या है? खुद से आपको करना है। एक ऐसा यूनिक स्टेटस हम बनाएंगे जिसमें, पहले लिख देता हूं स्टेटस। हाँ जी, एक ऐसा यूनिक स्टेटस हम बनाएंगे जिसमें ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ले, मतलब एक कंडीशन ऐसी लगाएंगे जिसमें ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर दे कि जैसे ही यहां पर टोटल लिखा जाता है, जैसे इस फील्ड में कहीं पर भी टोटल लिखा हो तो यहां पर ब्लैंक छोड़ दे, अदरवाइज सब में नो दे दे। मैं बस इसकी कोई लॉजिक नहीं है, ऐसा कंटिन्यूशन वाला स्टेटस हम बनाना चाह रहे हैं जो सिर्फ तभी चेंज हो, जो सिर्फ तभी चेंज हो जब टोटल बनता है। तो जैसे ही स्टेटस चेंज होगा वो ऑटोमेटिकली टोटल बना देगा। तो ये समझ लें हमारी टेक्निक है, ज़बरदस्ती हमने सब टोटल यूज़ करना है। तो मैं कंडीशन लगाऊंगा
थोड़ा सा इसको कम कर देते हैं, मैं लिखूंगा इक्वल्स टू इफ, मैं कहता हूं अगर तो 7 वाले सेल में, इस पेड वाले सेल में जो भी लिखा हुआ है जहां पर भी वो बराबर हो जाए टोटल के। अब ध्यान में रखना है अपनी ये बात कि टोटल बिल्कुल ऐसे लिखना है, ये देखें टोटल लिखा हुआ है, आगे कॉलन भी लगा हुआ है, तो कॉलन भी लगाना है हमने, ब्रैकेट क्लोज करनी है, इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज करने हैं। हम कहते हैं अगर 7 वाले सेल में जब भी ये टोटल लिखा आ जाए, अब देखें अभी 7 वाले सेल में नहीं है, लेकिन जब नीचे ड्रैग होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, यहां पर आएगा तो ऑटोमेटिकली ये लिंक में टोटल लिखा होगा। तो आंसर क्या देना है हमने, ब्लैंक आंसर देना है, अदरवाइज नो आंसर देना है, या अदरवाइज यस आंसर देना है, कुछ भी आप आंसर दे सकते हैं। अब देखें वो यस देता जा रहा है, बल्कि नो दे देते हैं ना हम, ताकि कंफ्यूज ना हो। मतलब नो का मतलब है कि यहां पर टोटल नहीं है, और जहां पर टोटल है वहां पर ब्लैंक दे दिया। देखें कितनी ज़बरदस्त कंटिन्यूशन से अब चल रहा है, ये यहां पर नो 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 देता जा रहा है, और यहां पर भी नो दे दिया इसने। हाँ तो यहां पर भी नो देना चाहिए ना, क्योंकि टोटल तो यहां पर बनाना है। और जैसे ही यहां पर आया, देखें इफ दिस सेल इज इक्वल टू टोटल देन ब्लैंक, अब इस कंडीशन पे आ जाएगा ये, क्योंकि ये वाकई इस सेल में अब ब्लैंक आ गई, टोटल लिखा हुआ है, तो इस वजह से अब इस स्टेटस को हम इजीली यूज कर सकते हैं। हम आसानी से कह सकते हैं कि एट ई चेंज इन स्टेटस, मतलब कि जैसे ही स्टेटस बदले, अब देखें ये कहां पर बदल रहा है, नो से ब्लैंक पे बदल रहा है, तो ये एग्जैक्टली इसके सामने ऐसे टोटल बना देगा ऑटोमेटिकली सबके। एक चीज का ध्यान रखना है हमने, ये जो टोटल्स हैं ये एंड से निकाल देता हूं, क्योंकि ये वरना इसको भी, वैसे तो खैर सब टोटल नहीं करेगा क्योंकि हमें बताना होता है कि कौन कौन सी फील्ड्स को टोटल करना है। तो एनीवेज ये सारा कुछ हमने डिलीट कर दिया। अब हम हेडिंग सारी सिलेक्ट करेंगे, हेडिंग समेत डेटा सिलेक्ट करना है हमने। जब आपने हेडिंग सिलेक्ट करनी है ना, तो याद रखना है कि जो बिल्कुल डेटा के एग्जैक्ट ऊपर है, ये देखिए बिल्कुल डेटा के एग्जैक्ट ऊपर, बिल्कुल डेटा के एग्जैक्ट ऊपर, बिल्कुल डेटा के एग्जैक्ट ऊपर, सिर्फ वही सिलेक्ट करनी है। यहां से डेटा नहीं सिलेक्ट करना शुरू करना आपने, क्योंकि ये हेडिंग डेटा के, डेटा की हेडिंग्स नहीं है ये। तो हमने मेक श्योर करना है कि हमारी जो स्टार्टिंग प्लेस है वो ठीक हो, सारा ही सिलेक्ट करने में शिफ्ट दबा के एंड तक मैंने सिलेक्ट करता जा रहा हूँ करता जा रहा हूँ, यहाँ तक हमने सिलेक्ट कर लिया, इसके आगे कोई नहीं है। फिर कंट्रोल शिफ्ट डाउन दबा दें। अब कंट्रोल शिफ्ट डाउन से ये रुकता रहता है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि आप शिफ्ट और पेज डाउन दबाते जाएं, फिर कंट्रोल छोड़ दें और सिर्फ शिफ्ट दबा के रखें और पेज डाउन प्रेस करते जाएं करते जाएं। ये बिल्कुल आप एंड पे आ जाएंगे इससे। हाँ ये बिल्कुल हम एंड पे आ गए। अब बड़ी इजीली लग सकता है सब टोटल। अच्छा कभी कभी ये भी होता है कि आपने इतनी टाइम लगा के सिलेक्ट किया और गलती से किसी एक जगह पे क्लिक हो गया, तो ये सारा डेटा आपका वापस अनसिलेक्ट हो जाता है। तो हम इसका नाम भी रख देते हैं टेबल, टेबल एज डेटर एनालिसिस, एडीए। अब देखें अगर मैं ये क्लिक कर भी देता हूँ गलती से, तो ये मैं टेबल एडीए से वापस सिलेक्ट हो जाता है, क्योंकि नाम फिक्स था ना। जब भी आप नाम देंगे तो आपने एंटर जरूर दबाना है, वरना नाम सेव नहीं होता। एनीवेज अब हम जाएंगे डेटा में, और हम जाएंगे सब टोटल में। सब टोटल में कभी ये एरर भी दिखा देता है, हम इसको ओके करके इग्नोर करते हैं। अच्छा वो पूछ रहा है एट ई चेंज इन, मतलब कि जब क्या बदले तो हमें सम करना चाहिए। हम कहते हैं जब बदले स्टेटस, जब स्टेटस बदले तो सम करो। अब ये फील्ड्स पहचानना जरूरी है कि किस किस की सम करनी है हमने। अगर आप गौर करें तो इसमें इन हेडिंग्स का नाम, जहां जहां टोटल करना है ना, इस हेडिंग का नाम है 30, इसका नाम है 60, तो हम कहते हैं इन फील्ड्स का टोटल करना है। 30 वाले का 60, 90, 120, अपर और लोअर लिमिट दोनों नहीं दिखा रहा ना, सिर्फ ऊपर सिर्फ नीचे वाली दिखा रहा है, क्योंकि वो इमीडिएट हेडिंग हमने रखी थी। इन सब का 210, 240, 270, 330, 300, 330, 360 और ये वाला सबका सम कर दो। देखिए अब मैं ओके करता हूँ,
ये थोड़ा टाइम लगाएगा प्रोसेस होने में, और 1 सेकेंड में ये सबका सम हो गया। ज़रा चेक करते हैं। ये इस टोटल से थोड़ा सा ऊपर है, क्योंकि ऑब्वियसली कि इसका नो टोटल के लिए एक नई, सब टोटल के लिए एक नई फील्ड बनती है ना, इस वजह से ये थोड़ा सा गैप तो आएगा। लेकिन ये देखें कि आपका काम कितना आसान हो गया इस तरीके से। ये ऑटोमेटिकली सारे के सारे टोटल्स आ गए हमारे पास। देखिए हर एक का टोटल आ रहा है, और देखते हैं ज़रा मैच कर रहा है कि नहीं। 21,404, और यहाँ पर भी टोटल क्या है, 21,404। ये मैं ज़रा जूम करके आपको दिखा देता हूँ, 21,404। तो ये फाइल्स मैं अटैचमेंट में लगा रहा हूँ, आप इसको क्रॉस चेकिंग के लिए भी मतलब यूज़ कर सकते हैं। और पहले यहाँ तक करें, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह हम कैसे करेंगे।